हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट मैथ। मैं अजय आज सभी के लिए लेके आया हूँ मैथ का इंपॉर्टेंट लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप नंबर 7, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ये कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स दिया है, तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि जैसे हमें 3 वर्टेक्स दिया है तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और उस वर्टेक्स का यूज करके हम लोग कैसे उसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। आज के वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हम लोग मान लेते हैं कि इसके वर्टेक्स दिया, पहले हम लोग इसको प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल है ना, एक एंगल क्या है, वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारा क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब कि आपस में परपेंडिकुलर है, तो मान कोई भी लाइन, अभी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना वो हमारा हाइट होता है। और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि बी सी हमारा क्या है, बेस है। और ए बी हमारा क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। और ए सी हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है। इधर लिख लेते हैं कि ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, हाइट नहीं हाइपोटेनस है। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है परपेंडिकुलर, जिसे मतलब हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है। और बी सी क्या है, हमारा बेस है। ठीक है। बी सी हमारा क्या है, बेस है। ठीक है। अब देखो, अब इसके प्रॉपर्टी ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि मतलब कि हमारा एक तो ये एंगल के बेस पे हो गया कि हम लोग पता कर लिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ये है, इसका प्रॉपर्टी एक और ये है कि हमें इतना पता है कि तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा यूज कब होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर। ये हमारा यूज तब होता है कि यदि मान लो इन तीनों साइड में से मान लो दो साइड हमको दे रखा है, एक साइड अगर हमको पूछ रहा है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो, आ, देखो देखो कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, उसमें 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ठीक है। उन 3 साइड और 3 एंगल में से जो अगर एक एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो वह एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है। ये हमारा एंगल के बेस पे था। साइड के बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं वही पाइथागोरस। एंगल के बेस पे कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वही कि अगर किसी 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब साइड के बेस पे कैसे डिफाइन करते हैं, साइड के बेस पे यदि हमारा दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। हम लोग दोनों से देख लिए। ठीक। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा, ये तो हमारा प्रॉपर्टी था। अब हम लोग इसमें यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम लोग कैसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा डिस्कस करने में। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे समझेंगे। चलिए, ठीक है। देखो, हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ए एक्स वन है, ये मेरा वाई वन है, ये मेरा एक्स टू है, पॉइंट बी जो है एक्स टू है, ये मेरा वाई टू है, और ये क्या है, एक्स थ्री है, ये मेरा वाई थ्री है। ठीक है। एक्स थ्री है और ये वाई थ्री है। देखो, तो हम कैसे पता करेंगे, हमें जो 3 वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स दे रखा है, एंगल नहीं दिया है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग वर्टेक्स ही दिया रहेगा, एंगल बहुत कम चांस है देने का, है ना। मतलब ना के बराबर समझो, वर्टेक्स से ही पूछता है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ वर्टेक्स देगा, वर्टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा। तो देखो, वर्टेक्स दिया है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो, ए और बी के बीच का पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे वर्टेक्स का यूज करके, है ना। इसका मतलब इसमें हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, जो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता दूं, तो 2 पॉइंट हमें दिया है, हम मान लेते हैं कि मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। ठीक है। और ये मेरा x2 और ये मेरा y2 है ना। 2 पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला था, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वही फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये मेरा फार्मूला था, ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला था। तो देखो दो पॉइंट हमको ए और बी दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके हम क्या करेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस मान लो ए बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर ए और सी का कोऑर्डिनेट का यूज करके हम लोग ए सी फाइंड कर लेंगे, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड कर लेंगे। फिर बी और सी के कोऑर्डिनेट का यूज करके हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी सी पता कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को जब डिस्टेंस पता हो चुका है, तीनों साइड हमको पता हो चुका है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो जैसे ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर करेंगे, यदि दोनों ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड ए सी के स्क्वायर के बराबर हो गया तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, वापस कमेंट में लिख देना, है ना, हम इसको वापस फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। हाँ ठीक है, तो चलो फिर अब इससे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखो जैसा कि देखो दिया है कि द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, है ना, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी ए, है ना, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमें ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे रखा है, और कह रहा है कि उसमें से हमें 3 वर्टेक्स हमको देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। अब कह रहा है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड करो लेंथ ए बी बी सी और सी ए, और शो भी करना है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो फिर चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, शो करते हैं है कि नहीं। पहले उससे पहले शो करने से पहले हम लोग ए बी बी सी सी ए पहले फाइंड करते हैं। देखो तो हमें पता है ट्रायंगल और ट्रायंगल का वर्टेक्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता है। वो तो हमें शो करने के बाद पता चलेगा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मतलब कि हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे, अगर हमारा ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर ए सी की स्क्वायर बराबर है तो राइट ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। लेकिन ये तो हमें कब पता चलेगा, बाद में पता चलेगा ना, कैलकुलेट करने के बाद। अभी उसके पहले पता चलेगा नहीं, तो हम लोग कोई भी ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, अगर जो राइट ट्रायंगल रहेगा तो फिर वापस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। ए बी सी, ठीक है, तो ए हमारा कितना दिया है 0,0, बी कितना दिया है 6,0, और सी क्या दिया है 0,8। ठीक है, पहले तो बोला है कि लेंथ आप फाइंड करना है ए बी बी सी सी ए, तो ए बी पता करते हैं। ए बी हमारा कितना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा ए x1 है, ये मेरा y1 है, इसे मान लिया करेंगे। ठीक है, मान लेने से क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं। ये मेरा x2 है, मेरा y2 है, मेरा x3 है, मेरा y3 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा 6 है, माइनस x1 कितना है 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना 0 का होल स्क्वायर है। तो ए बी हमारा फाइनली निकल के आने वाला है 6 होगा ना, 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और इसका फाइनल बाहर निकल कितना आएगा 6 यूनिट, है ना। ठीक है, बाहर निकल कितना आएगा 6 का होल स्क्वायर। देखो कई लोग थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, अगर मान लो रूट में x स्क्वायर है ना, तो बाहर निकल को x हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर रूट में 6 का होल स्क्वायर है तो बाहर निकल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस अब ए बी निकल के आए। यूनिट लिखना हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम हमेशा यूनिट लिखेंगे। यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना मीटर सेंटीमीटर किस में है, तो यूनिट लिख देंगे। ठीक है, और जिस यूनिट में होगा वो अपना बाद में देख लेंगे। ठीक, हालांकि इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, यूनिट लिख लिया करेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, देखो डिस्टेंस ऑफ बी सी वही, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे बी और सी के बीच में। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x3 हमारा 0 है, माइनस x2 6 का है, उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y3 कितना 8 है, फिर माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर देखो बी सी इक्वल टू क्या है 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि 8 का होल स्क्वायर। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस 6 का होल स्क्वायर हमारा कितना होगा 36 प्लस में हो जाएगा, और 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा। रूट में हमारा फाइनली 100 आने वाला है, वो बाहर निकल के 10 यूनिट आएगा। ठीक है, 10 आएगा, बाद में यूनिट लगा लेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारा कितना निकल के आया 10 यूनिट। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी मतलब वही कि वही ए और सी के बीच का पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो
डिस्टेंस ऑफ ए सी, एक्स थ्री माइनस एक्स टू का, एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स थ्री हमारा कितना है 0, वाई एक्स वन भी हमारा 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई थ्री हमारा 8 है माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। ओके, फिर ए सी हमारा क्या निकल के आने वाला है फाइनल, 0 माइनस 0, 0 को इसका कोई मतलब ही नहीं है, प्लस लगाओ उसका भी कोई मतलब नहीं है, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मेरा फाइनली 8 का होल स्क्वायर मतलब लिखा जाएगा, फिर बाहर निकल के 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी हमारा कितना हुआ, 8 आया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सी हमारा कितना आया, 8। हमें यही पूछा था लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी हमारा 6 यूनिट है, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ हमारा बी सी है हमारा 10 यूनिट है, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी हमारा कितना है 8 यूनिट है। ओके, देखो कहाँ गए यूनिट, है ना। ठीक, इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछा जिसमें हमारा एक क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हो गया, तीनों का लेंथ निकाल लिया, तीनों साइड का लेंथ हम लोग निकाल लिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा सो डायरेक्ट करो कि एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारा एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब कि एसी की स्क्वायर प्लस बीसी की स्क्वायर इक्वल टू एसी की स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब ये है, जरूरी नहीं कि एसी की बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हम जिस हिसाब से हम लोग ट्रायंगल बनाए हैं हमको पता है किसके कौन बराबर होगा, है ना, जबरदस्ती आप थोड़ी ना करेंगे। इसका मतलब ये है किसी भी दो साइड की स्क्वायर का सम तीसरे साइड की स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। फिक्स नहीं है कि हमारा जो ए बी का ही स्क्वायर बी सी का ही स्क्वायर का सम ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, एक गलत बात है। जबरदस्ती याद करके अप्लाई करोगे तो सही क्वेश्चन भी गलत करके चले जाओगे। ठीक है, तो हमें इससे अच्छा ऐसा प्रॉपर्टी याद करना चाहिए जो हमेशा राइट एंगल बनी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमको साफ साफ दिख रहा है, नहीं बना है तो हम लोग उसे भी पता कर पाए राइट एंगल था कि नहीं था। ठीक है, जैसे इसमें ही देख लो, हम लोग ऐसा इसमें ट्रायंगल बनाया हूँ, जिस हिसाब से मेरा इसमें साइड निकल के आया है, अगर हम ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर पता अप्लाई करेंगे, गारंटी गलत हो जाएगा, है ना। तो उसका मतलब ये है कि हमें रटना नहीं है, तो रटना नहीं तो हमें समझना है कि हमें इसको कैसे कहाँ गया भाई, गलत नहीं, हाँ कैसे करेंगे। जैसे देखो, मतलब ये है कि हम अगर हमारा प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, किसी भी दो साइड की स्क्वायर का सम तीसरे साइड के अगर बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई ट्रायंगल दिया है, कह रहा है कि यदि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के, है ना, स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कई बार रिपीट हो गया, इरिटेट होने लोगे, इसलिए हम सोच रहे हैं आगे बढ़े हम, है ना। तो देखो मतलब ये है किसी भी, हाँ, तो किसी भी मतलब समझो, जैसे देखो कुछ देखो आइडिया भी लग जाता है। ये देखो 10 है, ये मेरा 8 है, इधर कहीं 6 था ना, ये मेरा 6 है। इसका मतलब ये है कि हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा तो इसको थोड़ा बता देता हूँ, तब थोड़ा बताता हूँ ना। देखो ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 6 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ए सी हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, बी सी का स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो देखो 100 इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, 100 इक्वल टू 100 आ गया। इसका मतलब कि गिवन ट्रायंगल है ना, ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और चूंकि इसका हम लोग नेमिंग इधर उधर कर लिए हैं, तो उसके जो हम लोग नेमिंग किए हैं उसके हिसाब से करेंगे। कि हमारा ए हो गया, है ना, उस हिसाब से हमारा बी हो गया, क्योंकि ए बी हमारा कितना आया था, ए बी ही तो हमारा आया था 10। हाँ, बी सी ए बी, इसको ही सी मान लो, कहाँ जाएगा बी सी, एक मिनट रुक जाओ। ठीक, देखो इधर ये मेरा ए है और बी सी हमारा 10 होना चाहिए, ये हमारा बी है, ए बी यहाँ सी मान लेंगे। ठीक है, सही है। ठीक, ए बी सी हम लोग ऐसे नेमिंग किए हैं, क्योंकि हमें उस समझ पता था नहीं ना कि ट्रायंगल का है कि नहीं, कुछ तो शो करने के लिए बताया था। अगर नहीं होता तो फिर अगर हमें नहीं दिया होता वर्टेक्स तो फिर हम शो नहीं कर पाते ना, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस सेम नहीं होता तो शो थोड़ी ना हो पाता राइट एंगल है। ये तो हमारा वर्टेक्स अब आ गया, हम लोग डिस्टेंस आ गया, उससे हम लोग पाइथागोरस से वेरीफाई कर पाएँ, हमको पता चला कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, मतलब गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लिख लो इसको। देखो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स
ऑफ ए ट्रेंगल पी क्यू एंड आर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल थ्री साइड यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वेरीफाई राइट एंगल। पिछले क्वेश्चन जैसा दिया है, मैं इसमें कुछ बता देता हूँ, कुछ तुम करके आना, है ना। देखो कह रहा है गिवन वर्टेक्स, वर्टेक्स हमें दिया है पी और आर, है ना, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड, वो भी कह रहा है क्या, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। अभी वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं। सबसे आसान तरीका है, जैसा कि मैं अभी बता रखा था, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, हमें नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, जो कि अच्छा उसमें पिछले हम तो फिर भी बना सकते थे राइट एंगल, क्योंकि वो कह रहा था, लेकिन फिर भी चलो हमें नहीं पता कि राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, तुरंत कुछ नहीं करेंगे, हम ए और बी और सी जो दिया है ना, तुरंत लिखेंगे, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1,1, ये क्या है 7,1, ये क्या है 1,9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अब डिस्टेंस ए बी पता करेंगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस सी ए, ओके। ए बी का डिस्टेंस पता करेंगे, बी सी का डिस्टेंस पता करेंगे और सी ए का डिस्टेंस पता करेंगे। ये तुम करोगे, है ना, मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ रोड में बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम लोग भी कुछ करो, ठीक है। मतलब डिस्टेंस पता कर लेंगे, जैसे डिस्टेंस पता कर लेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो कि मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं। अगर वेरीफाई करने के लिए इसका मतलब ये है कि दो साइड की स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ऐसा होगा, है ना, दो साइड की स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, तो ये जो हम लोग डिस्टेंस पता किए रहेंगे ना, ये जो हम लोग डिस्टेंस पता किए रहेंगे, उसमें देखेंगे जो दो डिस्टेंस दिया है उन, मतलब हम लोग पता करेंगे, तो इसी बोलते हैं ट्रिपलेट। थोड़ा सा ट्रिपलेट का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा होगा ना, जो 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 डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, हम वो हमारे मन में समझे कि वही मेरा कम से कम एसी होने वाला है। एसी मतलब इससे जो हम लोग राइट ट्रेंगल में हम लोग पता किए, तो मतलब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ये है बी है, इसकी है, तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा इन दोनों वाले डिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। एसी हमेशा दिए गए ए बी और बी सी से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस हमारा अधिक आएगा, इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब ये है तो वो हमारा, उसको हम लोग को तुरंत क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। जो सबसे अधिक लेंथ होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। अब बाकी जो दो ठो लेंथ है, जो मान लो इसमें इन तीनों में से जो सबसे अधिक लेंथ होगा, इसका सबसे अधिक डिस्टेंस होगा, तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। बाकी इन दोनों से किसी को परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस मान लो, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। तो मान लो इसको परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस मान लिया, तो इन दोनों की स्क्वायर का सम करेंगे, और जो सबसे अधिक लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको उधर उसके इक्वल का स्क्वायर कर देंगे। अगर वो दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं तब वो राइट एंगल ट्रेंगल है, ये नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। ये तुम लोग करना, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग भी करो, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं बता दिया करूँगा, ओके, बोल देना, बता दूंगा, ठीक है। एक तो मैं बता दिया हूँ, अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, पॉइंट ए बी सी फॉर्म है राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा खुद ही कह रहा है ना, कि जो पॉइंट ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रेंगल है। तो पॉइंट एट ए पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक। इफ बी सी 10 यूनिट तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखो कुछ नहीं कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट ए बी सी है ना, वो क्या है, वो क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है। तो कह रहा है बी सी मेरा 10 यूनिट है, तो फाइंड वाई, वाई का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, वाई है ना, इस वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो वाई की वैल्यू कैसे पूछेंगे, सॉरी वाई की वैल्यू कैसे करेंगे, फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। देखो तो खुद ही कह रहा है ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हम क्या करेंगे बताओ, तुरंत लिख लेंगे कि हमारा क्या है, सी कितना है, सी हमारा सी 0 है, और सी क्या है मेरा 0, वाई है, ठीक है। और बी सी हमारा कितना दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड तो करेंगे नहीं, 10 दे रखा है तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, 10 रख लेंगे, ओके। तो फिर शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। ए बी मतलब कि ए बी के स्क्वायर, पाइथागोरस, यूज पाइथागोरस, या फिर ऐसे लिख लो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वही कहता है ए बी के स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर इक्वल टू ए सी के स्क्वायर, ओके। तो ए बी के स्क्वायर, ए बी तो पता ही नहीं है, तो हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि मेरा ए एक्स 1 है, ये मेरा वाई 1 है ना, मेरा एक्स 2 है, मेरा वाई 2 है, ये मेरा x3 है, मेरा y3 है ना। तो
डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए वही एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू हमारा कितना है, एक्स टू हमारा है 6 माइनस एक्स वन कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो वाई टू हमारा 0 है, वाई वन हमारा 0 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी हमारा फाइनल निकल के आने वाला है, देखो का होल स्क्वायर आने वाला है, जो कि बाहर निकल के आ जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, है ना। ये 6 क्या है, यूनिट है। इसका मतलब ए बी, इसका मतलब ये मेरा क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बी सी हमें दे रखा है 10, जिसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू ए सी। ए सी का होल स्क्वायर, ए सी नहीं पता है, ए सी भी फाइंड करेंगे हम लोग। डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स थ्री हमारा 0 है, एक्स वन भी हमारा 0, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वाई थ्री कितना है, वाई ही है, माइनस 0 है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आने वाला है फाइनली वाई स्क्वायर, जो कि बाहर निकल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, है ना। बाहर निकल के हमारा क्या जाने क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई का क्या, ए सी हमारा क्या है, वाई का होल स्क्वायर, ओके। 6 का होल स्क्वायर कितना है, ये हमारा आएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू वाई स्क्वायर। वर्क तो नहीं हो रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या निकल के आने वाला है 136। वाई इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 1, रूट में क्या आएगा ये 136, है ना। और ये टेबल में आता है यार, हाँ 18 के टेबल में आता है। 18 एट जा 18 7 जा होता है, 18 7 126 होगा, तो इसके टेबल में आता है 136। देखो हमारा आएगा 17 के टेबल में, हमारा आएगा 17 के टेबल में, जो कि रूट में कितना होता है 8 इंटू 17, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 रूट में 34, ठीक है। y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 रूट में 34, ठीक है। y का वैल्यू पूछा था, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 रूट में 34, ओके। अब आगे देखते हैं, इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है यार। देखो अब देखो इसमें हमको दिया था एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, या तो यहीं लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बोला है, वर्टेक्स हमको दिया है ए बी सी, है ना। फाइंड करने के लिए बोला है ए बी ए सी, एक ही अलग अलग साइड दिया है, जिसका मतलब थोड़ी नहीं नया क्वेश्चन हो गया। ए बी बोला है, ए सी बोला है, बी सी बोला है, निकाल लेंगे। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल बोला है, कुछ नहीं करना है। अगर ये राइट ट्रेंगल है ना, ए है, ये बी है और ये अगर राइट ट्रेंगल है तो उसका एरिया होता है, एरिया था 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। अभी मैं बाकी मैं अगले स्लाइड पे सबसे पहले यही बताया था कि एरिया किसे कहते हैं, एरिया फॉर्मूला, एरिया बेस और हाइट क्या होता है, मैंने ये बता रखा था, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये पता करने से पहले 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि राइट ट्रेंगल है भी कि नहीं, है ना। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड निकालेंगे, ए बी बी सी सी ए। निकालने के बाद जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस मान लेंगे। बाकी जो दो ठो दिया रहेगा उसको कुछ भी मान लो, ए बी हाइट और बेस कुछ भी मान लो। तो फिर दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर करेंगे। यदि अगर दोनों बराबर आ गया तो बस राइट ट्रेंगल है। और राइट ट्रेंगल है तो बस इसमें हम लोग इसी को कुछ भी माने, तो ये हमारा जो होगा, ये वाला जो हमारा हाइट होगा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला होगा हमारा क्या होगा, ये बेस होगा, बस इसमें रख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे आंसर। बोलो ठीक है, तो कर देना फिर, है ना। मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है ना। ये मेरा ए है,
ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये हमारा दिया है 2,3, सी हमारा दिया है 8,3 और सी हमारा क्या दिया है 7। ठीक है, मैं ए बी के बीच का डिस्टेंस पता कर लूँगा, बी सी का वो ए सी का पता करके पहले हम लोग वेरीफाई कर लेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम से। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो बस वो राइट एंगल ट्रायंगल तो बस सीधी बात है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है बेस है। उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे एरिया के, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में अच्छे से बता रखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अपने से ट्राई करो। मैं अगर इसका आंसर हम हर किसी का आंसर दे देंगे फिर अपने से क्या ट्राई करोगे, है ना। और चूँकि तुम लोग टाइप नंबर 7 में पहुँच चुके हो तो डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से अप्लाई करना जान चुके हो। अगर नहीं पता है तो फिर तुम लोग टाइप नंबर 1 से एक बार देखो। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो है नहीं, 15-20 मिनट के बीच का वीडियो है ना। नहीं तो फिर पता नहीं कर पाओगे कैसे करोगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, गिवन पॉइंट पॉइंट हमें दिया है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है ना, डिटरमाइन करना है, पता करना है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैं थोड़ा सा खाली डायरेक्शन दे दे के छोड़ दे रहा हूँ तो सोचोगे कि हमको खुद ही नहीं आ रहा। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, डिटरमाइन करना है कि ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये हमें डिटरमाइन करके बताना है। चलो फिर डिटरमाइन करके बताता हूँ कि है कि नहीं, है ना। तो देखो हमें हमें खुद ही अगर वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा। फिर मैं वही हमें जो दिया है ए बी सी, इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, भाई देखो हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे बाद वाली जो क्लास चलती है उनका टाइम हो गया है। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ए बी सी ये हमारा क्या है, कामा 1 है, बी कितना है, कामा 0 है, सी कितना है 10, कामा 1 है। बस अब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारा क्या था, कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, जो कि 6 - 2 का होल स्क्वायर है, प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 6 - 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 - 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, जो कि बाहर निकल के होने वाले 5 यूनिट। ओके, डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ हमारा बी सी क्या होने वाला है, डिस्टेंस ऑफ बी सी x3 - x2 का होल स्क्वायर मतलब कि 10 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 - 6 का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर -1 - 4 -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ओके, फिर ये बाहर निकल क्या हो जाएगा 25, जो कि 5 यूनिट ये भी हो जाएगा, है ना, 5 यूनिट। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ए सी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, वही मान लो हमारे x3 y3 ये x1 y1 था, तो मतलब x3 - x2 x1, x मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये किसके बराबर होने वाला है, ये हमारा होने वाला है उससे भी 8 का होल स्क्वायर, ये 1 - 1 0, कोई मतलब ही नहीं, बाहर निकल के 8 हो जाएगा 8 यूनिट। ओके, अब देखो मैं क्या बोला था, जो सबसे अधिक बड़ा लेंथ होगा उसको मान लेंगे हाइपोटेनस, बाकी दोनों को किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लो, किसी को लेना देना नहीं है। तो बस मान लो कि हमें मान लेते हैं कि 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि है नहीं। 5 का होल स्क्वायर 25 है, 5 का होल स्क्वायर 25 है, जो कि 64 है, जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि 50 = 64 पर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, डिटरमाइन हो चुका है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, समझ गए। बस ये पूछा था राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो वेरीफाई हो गया राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लिख लेना। अब देखो सेम क्वेश्चन दिया है कि गिवन कोऑर्डिनेट हमको ए बी सी दिया है, हमको फाइंड ऑल 3 साइड, 3 साइड हमको पता फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तुरंत पता कर लेंगे कि ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, इसको 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 इस साइड हमको पता करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे, है ना। और फिर कह रहा है डिटरमाइन करो कि कौन सा ट्रायंगल है। जब तीनों साइड हम लोग पता कर लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम तुरंत यूज करेंगे उस पर। अगर जो सबसे अधिक लंबा लेंथ है, मतलब जो सबसे अधिक डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इक्वल टू बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर इसको मान लेंगे उसके बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है,
ए बी बी सी सी ए पता करेंगे तुरंत, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। ओके, तो वहाँ से पता कर लेंगे। आगे देखते हैं, होमवर्क है, होमवर्क बाकी तीनों कर लेना। और तुम लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, कमेंट में आंसर देना शुरू कर दो, है ना, ताकि उनको पता चले कि तुम लोग क्या समझ रहे हो या क्या सीख रहे हो, है कि नहीं। या तो अगर नहीं भी आ रहा है तो ये भी बोलो कि हमको नहीं आ रहा है, ताकि हमको पता चल सके। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप नंबर 8 में।